एक सुंदर सी सुबह। चलो आज थोड़ी स्टाइल में निकलते हैं। और यहाँ रहे सामने और जाते हैं गुफा के अंदर। अब दोस्तों यहाँ सामने जो है वो है सलगी नदी। ये रहा दोस्तों नदी संगम। परेशान कर रहे थे और उन कपड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और भी बांधा गया है, जिसमें मारन, मोहन, वशीकरण, आकर्षण और आकर्षित करना ही होता है मेनली, बंधन में डाल देना। वे रिटर्न आपके पास आ जाके आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी अच्छे प्यारे लोगों का हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। मैं हूं द्वारिका और मैं आ चुका हूं अपने घर धनबाद झारखंड से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में। यहाँ ओमकारेश्वर स्थान पर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ हमने शुरू किया भारत की सबसे लंबी तीर्थ यात्राओं में एक नर्मदा परिक्रमा। पवित्र नदियों में एक माँ नर्मदा, जिसके नदी रूप की परिक्रमा होती है और जो लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। इस परिक्रमा यात्रा के दौरान हमने कई प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ों, घाटियों, जंगलों इत्यादि के विभिन्न सुंदर स्वरूपों, पशु पक्षी और यहाँ नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले न जाने कितने ही लोगों ने मेरा मन मोहित किया है। तो उन्हीं में से कुछ दृश्यों, घटनाओं को ब्लॉगिंग के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चैनल रंग बिरंगे रास्ते को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों एक सुंदर सी सुबह अब होने वाली है। इधर सूर्यदेव की लालिमा छाती है आसमान में। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फिल्म का सीन है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये असली जिंदगी का कमाल है। और ये जो जगह है ये पड़ जाती है सिवनी। और यहाँ पे जो आश्रम था वहाँ पे गृहस्थ लोग सेवा देते हैं। हम पूछे भी थे, ये ऊपर में आश्रम है, मंदिर है एक, और उस मंदिर के बगल में एक घर है। तो वो जो घर वाले ही हैं वही सेवा देते हैं। यहाँ पे कोई वैसा है नहीं दान वगैरह का कि गांव वाले दान किए हैं फिर सेवा मिला, वैसा नहीं। घर वाले अपने मर्जी से, अपने स्वेच्छा से जो बनाते हैं वही खिलाते भी हैं, साथ में घर परिवार वालों के साथ में। और देखिए, ये वो आश्रम जहाँ स्थानीय लोग खुद की मर्जी से सबका पेट भरते हैं, मतलब फ्री का खाना। और खाना भी ऐसा कि पेट के भाई थोड़ा और दो। और यही बगल में घर है और ही खेती करके दिन भर खेती करते हैं। और ये पड़ जाती है सिवरी, ये मंडला जगह में पड़ जाती है सिवनी। और एक सुंदर सा सूर्योदय ये सिवनी गांव में। सूरज भाई ने सोचा कि चलो आज थोड़ी स्टाइल में निकलते हैं। और सामने एक और आश्रम दिख रहा है जहाँ पे पहुँचते हैं हम। और ये कुछ नज़ारा रहा जिधर से हम आए हुए हैं। और ये रहा आश्रम, और इस आश्रम का नाम है संत श्री मोहन दादा राजपाट आश्रम। तो चलते हैं हम इसमें। और ये आश्रम के अंदर का दृश्य, और यहाँ पे ऊपर नाम लिखा हुआ है संत श्री मोहन दादा राजपाट आश्रम। और आश्रम कुछ इस तरह अंदर का। और ठीक सामने वहाँ जो झंडी है बहुत सारी, वहाँ पे मैया बह रही है। ये मैया रही। और आश्रम से निकल के अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। और ये बड़ा ही दुर्गम रास्ता है दोस्तों। इन दुर्गम रास्तों में चट्टानें हैं और एक तरफ मैया है और चट्टानें हैं बड़े बड़े, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है इन दुर्गम रास्तों से। अब ये जो दुर्गम रास्ता है भाई साहब, इस पर चलना एकदम ऐसे जैसे पांडवों ने रास्ता ढूंढा हो। एक तरफ नर्मदा मैया, दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर, यहाँ कदम रखो, वहाँ कदम रखो, और हर कदम पर लगता है कि
अब जरा संभल के, नहीं तो अगर गिरे तो फिर तो मैया ही बचाएगी। और यहाँ रही सामने माँ नर्मदा और जंगलों के बीच एक आश्रम। चलते हैं आश्रम में, देखते हैं फिर आश्रम को। और ये सामने रहा आश्रम दिख रहा है। ये जगह पड़ती है बुंगई बाबा आश्रम कुतरई, और ये कुतरई जगह है जहाँ पे ये आश्रम है। और जाते हैं गुफा के अंदर। वो छोटी सी है दोस्तों गुफा, देख सकते हैं 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता, लेकिन जाके दिखाते हैं। और यहाँ पे एक गुफा है, तो जो ऊपर वाली गुफा थी वो इस गुफा से आके मिल जाती है नीचे से, यहाँ पे जो गुफा है। और ये ऊपर में जो ये भी एक गुफा दिखाए थे वो दोनों आपस में मिल जाती हैं। और ये रहा कुछ नज़ारा आश्रम के चारों ओर का। और दोस्तों ये रहा मैया का किनारा, और मैया के किनारे के सामने ये खतरनाक रास्ता। और ये सामने है ये चूना पत्थर है दोस्तों, इससे चूना बनता है। ये जो सामने दिख रहा है ये पत्थर, इसको ये क्रश कर दिया जाता है और चूने के रूप में घरों के फिर रंगाई पुताई के काम आ जाता है। ये सब पत्थर जो है पहाड़ों पे बहुत है, ये सब मैया के किनारे भी बहुत है। सामने भी आपको एक चूना पत्थर दिख रहा होगा। और ये देखिए दोस्तों, ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये कोई रॉक स्टार नहीं है, ना ही कोई तारा का टुकड़ा है, ये है चूना पत्थर। ये वही चूना है जिससे आपकी घर की दीवारें गोरी गोरी प्यारी प्यारी दिखती है। पूरे पहाड़ पर चूना बिखरा पड़ा है। यहाँ पे इतनी बड़ी पत्थर है चूना का कि एक बार में पूरे घर की पुताई हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ सामने जो है वो है सलगी नदी, जो मैया से मिलने की जल्दी में है। सोचिए जैसे दो बिछड़े यार मिल रहे हैं। और ये रहा दोस्तों नदी संगम, ये रही मैया नर्मदा, और ये नदी रही सुलगी नदी, और ये मैया नर्मदा में मिलती है और फिर इस तरफ आगे बढ़ती है। और ये आश्रम बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये है ग्राम पंचायत कुटरई, जन पंचायत महेंद्रवानी। और ये सामने मैया नर्मदा, और इधर से है ये सलगी नदी, ये सामने सलगी नदी। और वो जो सामने आश्रम दिख रहा है वही आज हमारी रात की मंजिल है। हम वहीं पे रुकेंगे, विश्राम करेंगे और रात में नर्मदा मैया की लोरियां सुनते हुए सो जाएंगे। और ये रहा दोस्तों आखिरी पड़ाव, नर्मदा मैया का मंदिर लाल रंग में रंगा हुआ, बिल्कुल दिल को छू लेने वाला। अब हम यहीं आराम करेंगे और कल सुबह फिर से तैयार होके इस रंग बिरंगे यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। दोस्तों जब मैं बोंगई बाबा के आश्रम से निकल रहा था तो 2 व्यक्ति वहाँ पे आए हुए थे स्प्लेंडर से। जब उनसे बात की और बात करने पे पता चला कि हुआ यूँ कि उनके पास उनके गांव में उनके दादाजी की कुछ ज़मीनें थी। बाद में वे ज़मीनें उनके पिता और उनके चाचाओं की हुई, और अब चाचाओं के बेटे उन्हें परेशान कर रहे थे। तो वे बोंगई बाबा के आश्रम में ही बगल के पहाड़ पर जहाँ गुफा थी वहीं उसी के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक बाबा रहते हैं, उसके पास वे आए हुए थे। जब मैं उन बाबा के पास उस पहाड़ पे गुफा के ऊपर उनके झोपड़ी में गया था तो दरवाजे के ठीक कुछ दूरी पर जमीन खोदकर यज्ञ हवन कुंड जैसा आकृति बनाया हुआ था, और पीछे एक जला हुआ मोटे तना का काला पेड़ था जिस पर बहुत सारे कपड़े बंधे हुए थे। और उन कपड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और भी बांधा गया है, कुछ और बांध के वे कपड़ों को उन पेड़ों पे बांधा गया था। और ठीक उसके आगे बहुत सारे काले त्रिशूल थे, दर्जनों भर। और उसके आगे हवन कुंड जल रहा था जिसमें देखने से लग रहा था कि जैसे बहुत सारे काले तिल, काले उड़द वगैरह कुछ जले हुए हैं। यहाँ पे किसी तरह की पूजा पद्धति की गई है। मैंने उन बाबा से पूछा कि ये कौन सी देवी या देवता है, तो वे मुझे घूरने लगे, कुछ बोले नहीं। वहीं पे एक व्यक्ति जो बाबा के पास थे वे बोले ये नर्मदा मैया है। मैं समझ गया कि ये कोई नर्मदा मैया नहीं है, ये लोग कोई ब्लैक मैजिक यानी तंत्र शक्ति को पूज रहे हैं, जो देखने से उसी तरह से प्रतीत हो रहा था। मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जगह देखने से ही तांत्रिकों वाला लग रहा था और तांत्रिक सिद्धि का सारा वाइब्स आ रहा था उस जगह से।
जब मैं वहां से निकल गया, पहाड़ से नीचे उतरा, तो कुछ ही दूरी पे मैं नर्मदा मैया बह रही थी, वहां पे घाट पर एक सर्कल बनाया गया था जो आग से बनाया गया था। घास जले हुए लग रहे थे, देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रकार का अग्नि घेरा या सुरक्षा घेरा था जो अग्नि से बनाई गई थी, घासों को जलाकर या उस पर आग लगाकर, जिसके अंदर बैठकर कोई सिद्धि किया जा सके। फिर वहीं घाट से मैंने नर्मदा मैया से जल बोतल में भरा और वहां से जाने ही वाला था कि वही दो लोग स्प्लेंडर से आए। फिर उनसे काफ़ी देर वहीं पे घाट पे ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें होने लगी। फिर उन्होंने जमीन विवाद के बारे में बताया जिस कारण वे वहां पे आए हुए थे। उन्होंने बताया कि गुफा के पास झोपड़ी में जो बाबा रहते हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। वे बाबा को कुछ सिद्धियां हासिल है, वे टोना टोटका और तंत्र मंत्र जानते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं अपने जमीन विवाद को लेके। हमारे चचेरे भाइयों ने हमें बहुत परेशान किया है। मेरे पिता सब 3 भाई थे। अभी जो चाचा जी के बच्चे हैं वे सब एक होके हमारे जमीन और घर को चाहते हैं। कई बार झगड़ा हुआ, मुखिया, पंचायत, पुलिस के पास भी मामला पहुंचा। अब बात जान पर आ चुकी है। चचेरे भाई हमें अब देखना तक नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि बाबा जी कोई तंत्र मंत्र करे जिससे दोनों चाचा के बेटों में जो आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं उनमें लड़ाइयाँ होने लगे, वे आपस में ही लड़ने लगे और उनकी एकता टूट जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि तंत्र के भाषा में ये सब षटकर्म में आता है, जिसे एक सिद्ध तांत्रिक ही करता है। इसमें तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपस में लड़ाई करवा देने को द्विवेशन कहते हैं, जो षटकर्म के 6 भागों में एक है। दोस्तों, मैं थोड़ा षटकर्म के बारे में ही बता देता हूँ। 6 टाइप्स होता है जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन और उट्टाचन और द्विवेशन आता है। मोहन, आकर्षण या वशीकरण, इसमें क्या होता है कि अपनी ओर आकर्षित करना ही होता है मेनली। स्तंभन में क्या होता है कि किसी के जो चाल ढाल होता है उसको रोक देना या उसको बंधन में डाल देना, स्थिर कर देना। किसी का जीव, मुख या बुद्धि को स्थिर कर देना, रोक देना, स्तंभन में आ जाता है। वहीं पे उच्चाटन क्या हो गया कि व्यक्ति का जो मन होता है उसको क्या होता है उसमें भय भर देना या उसका मन को भ्रमित कर देना, एक तरह से उसको पागल बना देना। कोई किसी के प्रति ये सब कर देता है, किसी के प्रति मन में भय डाल देना या किसी के प्रति भ्रम डाल देना, तो यही सब होता है इसमें उच्चाटन में। मारण में क्या होता है कि उसको सीधा सीधा उसका प्राण हर लिया जाता है तंत्र विद्या के द्वारा। वहीं द्विवेशन में 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई, कलह, झगड़ा, बहस इत्यादि उत्पन्न करके दोनों को आपस में शत्रु बना देना, ये आ जाता है द्विवेशन कर्म में। फिर दोस्तों, हम वहाँ से आगे की ओर बढ़े, आगे अपनी परिक्रमा मार्ग पे चलने लगे। चलते चलते मन में यही विचार आ रहा था कि कलयुग में ये विद्याएं उतनी कारगर नहीं है। कारगर का मतलब क्या हो गया कि ये विद्याएं केवल जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को तपा के उन सिद्धियों को अर्जन किया है, वही इन विद्याओं को कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि इन विद्याओं का उल्टा प्रभाव पड़ता है और वे जो हैं, आप जैसे दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उन विद्याओं का इस्तेमाल करें, लेकिन वे क्या है, वे रिटर्न आपके पास आ जाके आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। और कलयुग में सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि लोग जो है वो आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। अब जैसे कलयुग का इतना प्रभाव है कि लोग जो है कलयुग के लालच में आ जाते हैं। मतलब क्या है कि देखिए, इन सिद्धियों में क्या होता है कि मन, वचन और कर्म, शरीर से, इन सबों से ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है और एकाग्र रहना पड़ता है सिद्धि के प्रति। मन में कोई लालच वगैरह भी नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अब कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि देख लीजिए, मोबाइल वगैरह सब जगह है। आप मोबाइल खोलिए तो रील वगैरह चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इसके अलावे तामसिक भोजन हो गया, शराब हो गया, कोई भी नशीला पदार्थ हो गया, वे हर जगह उपलब्ध है ही। ऐसे परिस्थितियों में सिद्ध पुरुष एकदम ना के बराबर है और बहुत कम है। और कोई इन क्रियाओं को यदि सिद्ध पुरुष से ना करवा के, कोई भी अगर मान लीजिए बोलता है कि हम तांत्रिक हैं, हम ये कर देंगे, और आप उस पर भरोसा करके ये करवा लेते हैं ना, तो वो चीज़ आप पे असर डालता है, वे आपको नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा ही होता और ये विद्याएं कलयुग में इतनी कारगर होती, यदि ऐसा ही होता
तो कांग्रेस किसी तांत्रिक को पकड़ के तंत्र विद्या के द्वारा बीजेपी के उच्च नेताओं में आपसी फूट डलवाकर उनको अपनी पार्टी में मिलाकर अपनी सरकार बना लेते। या बीजेपी भी कांग्रेस को अपने में मिलवाकर कांग्रेस मुक्त भारत बना देती, जो उनके नेताओं के भाषण में बहुतों बार बोला गया है। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये तांत्रिक विद्याएं जो है वो केवल नॉर्मल पीपल, जन सामान्य के लोगों पर ही लागू क्यों होती है, क्योंकि इनके भावनाओं के द्वारा खेलना आसान होता है। उन्हें लालच देके उनके भावनाओं के द्वारा उनको कोई काम करवाना या उन्हें उनसे पैसा लेना या लूटना उन्हें आसान होता है। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि लूटने वाले बहुत हैं और सिद्ध या जो काम करने वाले हैं वो बहुत कम होते हैं। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हर एक सब्सक्राइबर, हर एक कमेंट, हर एक लाइक ने हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। जब आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से मैं कुछ सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगा जो बराबर कमेंट करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं, जो है सतगुरु जी 6351, फिर चरेवेती, श्रद्धा साहू 856, भगवती 75, बाबा सुपात्री और 796, राजेश मोधा 3045, पूर्णिमा चक्रवर्ती 9204, अनुराधा रानाडे 5919, यशवंत करडीले 5837, माधुरी कुलकर्णी 9539, 41, रंजल शर्मा, डायनमो गेमर 9871, ग्रामीण भाई 3226, हंसराज भाई पटेल 9041, कांजी पटेल 7999, मैजिकल सोशल मीडिया 5397 और बाकी सारे सब्सक्राइबर को भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वीडियो देखते हैं उन सबों को आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपके बिना ये सफ़र इतना खास और यादगार नहीं हो पाता। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हौसला बढ़ाया और हर कदम पर हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम और भी बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाले हैं, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे सफ़र का हिस्सा बने रहें। तो दोस्तों दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। आप सभी का समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते को। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और एक बार फिर से सारे व्यूअर्स और सारे सब्सक्राइबरों का धन्यवाद। और दोस्तों कमेंट कीजिए ताकि आने वाले समय में आपका भी नाम लेके आपका धन्यवाद कर सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।